नमस्कार, मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक। दोस्तों, इस वक्त में जो नज़ारा यहाँ पीछे देख रहे हैं आप, ये इस वक्त बाइक रैली, अवेयरनेस रैली, वोटर जागरूकता की जो बाइक रैली है उसकी इस वक्त में समापन हुआ है। पुलिस के जवान, अधिकारी, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, तमाम लोग ये अवेयरनेस में शामिल हुए। सुबह 6:20 पे यहाँ से रैली रवाना हुई थी और करीब यहाँ से गुजरते हुए तमाम रास्तों से होकर के शहर के पात्रापुर जंक्शन और रैली की और उसके बाद यहाँ पे समापन हुआ। और एक तरह से वोटर की जागरूकता के लिए है। इस बार चुनाव जो है कमीशन, इलेक्शन कमीशन जो है वो लगातार ये प्रयास कर रही है कि तमाम क्षेत्र में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के या भारतवर्ष के यहाँ वोटर्स जो हैं, नए वोटर्स, पुराने वोटर्स, तमाम मिला जुला करके 100% पोलिंग हो। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इस वक्त में जागरूकता जो इसमें पुलिस डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन लगातार प्रयासरत है, प्रयास किए जा रही है, ये अच्छा संकेत है। ध्यान देने वाली बात ये भी है कि हम नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान को अगर देख ले, पूरे अंडमान निकोबार में वहाँ लगातार जो कंसिस्टेंसी रही है पोलिंग के, मतदान के 76-78%, और आप निकोबार डिस्ट्रिक्ट कह लीजिए यहाँ 98-99%। कई वर्षों से जब जब चुनाव सामने आया, नज़दीक आया या चुनाव का वक्त आया, ऐसे पोलिंग परसेंटेज देखे गए हैं। लेकिन ये शहर जिसकी आबादी सबसे अधिक है, यानी कि पोर्ट ब्लेयर, साउथ अंडमान, यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर में वोटिंग परसेंटेज जो है वो 50% के नीचे स्तर की रही है। और जो सोचने वाली बात है, बुद्धिजीवियों का शहर, कैपिटल, और यहाँ के पोलिंग परसेंटेज बिल्कुल आप बोल सकते हैं 50% से नीचे। और ऐसे जागरूकता जो है मतदाताओं के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे हमारे कैपिटल सिटी में, जहाँ बुद्धिजीवी लोग रहते हैं। और ये बुद्धिजीवी वोटिंग का जब वक्त आता है, क्यों भारी तादाद में वोटिंग के लिए नहीं निकलते हैं, ये एक बहुत सोचने का विषय है और एक सवालिया निशान है। और वो दूर दराज क्षेत्र, वो दूर दराज गांव जहाँ पे लोग एजुकेशन के मामले में इतने जागरूक नहीं, इतने ज़्यादा तेज़ तर्रार नहीं होते हैं, वहाँ पे पोलिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है। ज़रूरी है, बार बार यही कहा जा रहा है, पहले मतदान उसके बाद जलपान, ये स्लोगन इस वक्त में दिए हुए हैं। पहले आप मतदान कीजिए, उसके बाद जलपान कीजिए। और यही स्थिति अगर रही और जागरूकता रही तो इस बार उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पे कैपिटल सिटी हमारे पोर्ट ब्लेयर के, यहाँ पे मतदान कुछ अधिक मात्रा में होने की संभावना है। और कहीं ना कहीं नए वोटर जो जुड़े हैं उनको जागरूक किया जा रहा है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को, अपने संवैधानिक अधिकारों को आप जानिए, और ये अधिकार को जानने की आवश्यकता है। चलिए वहाँ पे हम थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं, बातचीत करते हैं। चलिए इस वक्त में चीफ नोडल ऑफिसर फुनशिवा सर हमारे साथ मौजूद है। सर, ये मतदाता जागरूकता यानी कि वोटर अवेयरनेस के लिए है, और जो हमने देखा है कि नॉर्थ एंड मिडिल कह लीजिए, निकोबार डिस्ट्रिक्ट कह लीजिए, यहाँ आमतौर पे रिसेंटली यहाँ पे पोलिंग के परसेंटेज नॉर्थ एंड मिडिल 76-78 रहा है और 98-99 जो है निकोबार रहा है। लेकिन जहाँ पे बुद्धिजीवी लोग रहते हैं, यानी कि कैपिटल, यहाँ पे 46-48। तो आपको लगता है कि यहाँ जागरूकता की ज़्यादा ज़रूरत है? हाँ, ज़रूर। हमारा 2019 के इलेक्शन में सबसे ज़्यादा कमती जो वोट हुआ है वो परसेंटेज वाइज वो पोर्ट ब्लेयर क्षेत्र में ही हुआ है। पोर्ट ब्लेयर और पीबीएमसी, ये पोर्ट ब्लेयर के एरिया में हुआ है। और
करीबन 58% हुआ था पोर्ट ब्लेयर एरिया से, ताकि लगभग निकोबार में आपने जैसे कि कहा 90% हुआ था, नॉर्दर्न मिडल में 70% से भी ज़्यादा हुआ था। तो हमने पोर्ट ब्लेयर के जो कमती है हमने ऑल ओवर इंडिया देखा गया है। जैसे कि अर्बन पॉपुलेशन जो है, जहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन ज़्यादा होता है वहाँ पे ऑन एन एवरेज टर्नआउट कम रहता है। शहर के लोग अपने घर से निकल के वोट देने में जाने में कमती के नंबर में कमती तादाद पे जाता है, यानी गांव में अपना प्रधान के इलाके में सबसे निकल के वोट जाता है। हम इस बार इलेक्शन में हम चाहते हैं कि पोर्ट ब्लेयर का भी नंबर 70% 75% हो। इसके लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं काउंसिल मेंबर को भी, जो यहाँ के पोर्ट ब्लेयर में जितने भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, चाहे इंस्टीट्यूशन हो, चाहे कोई भी NGOs हो जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई भी समाज सेवा कर रहे हैं, कोई भी अपने इलाके में वार्ड की जगह में जाके बोलिए 19 अप्रैल को ज़रूर अपने घर से निकल के आधे घंटे 1 घंटे निकाल के अपना मतदाता ज़रूर दे के आइए। और इसी के लिए शायद ये स्लोगन रखा गया है सर, पहले मतदान उसके बाद जलपान। यस, हमने ही स्टार्ट किया है ये, पहले मतदान फिर जलपान। ऐसा नहीं है, पहले मतदान पहले जलपान भी खाइए ज़रूर, बाद में फिर मतदान भी दे के आइए। ज़रूर मतदान ज़रूर देना, ज़रूर अपना कीमती समय निकाल के 19 तारीख को ज़रूर वोट कीजिए। सर यहाँ पे जो कुछ इलाके हैं, कुछ क्षेत्र हैं जहाँ से वोटिंग परसेंटेज म्यूनसिपल जो काउंसिल का क्षेत्र है, क्या आप वहाँ को भी छुएंगे, वहाँ पे भी अवेयरनेस करेंगे? क्योंकि कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ से लोग निकल के कम तर आते हैं। हाँ ज़रूर। हम कल ही एक प्रोग्राम रखा था हमने, जहाँ पे डेयरी फार्म की सेवा निकेतन ऑर्फनेज होम पे हमने डेयरी फार्म इलाके, हम ये देखा गया है कि टर्नआउट कम होता है, हेडो एरिया, डेयरी फार्म एरिया। हम ये क्षेत्र में हम ज़रूर, मेरा टीम और मेरा स्वीप का टीम ज़रूर फोकस करेंगे और अंदर गली गलियों में जाके हम अनाउंस करना चाहते हैं। हम हमारा अनाउंसमेंट व्हीकल भी हम गली गली में भेज रहे हैं, हम ऑटो से भी अनाउंसमेंट करवा रहे हैं। ज़रूर 19 तारीख को ज़रूर वोट दीजिए, खास करके ये डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, वहाँ पे टारगेट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, धन्यवाद सर। जैसा कि आपने सुना, जो स्वीप के नोडल ऑफिसर हैं, और कहीं ना कहीं ये बात सच है कि बुद्धिजीवी वर्ग और जो कैपिटल सिटी होते हैं, जहां जिनके आंखों के सामने प्रशासन और शासन बिल्कुल आमने सामने हर वक्त 24 घंटे मौजूद होते हैं, और ये प्रशासन से अपने काम, अपने अधिकार ज़रूर मांगते हैं, लेकिन जो अधिकार संविधान ने इन्हें दे रखा है उस अधिकार का प्रयोग करना इनको लाजमी नहीं लगता है, और ये इस अधिकार से दूरी बनाए रखते हैं, लेकिन अपने मूलभूत अधिकारों को मांगने के लिए सबसे अग्रणी रहते हैं, सबसे सामने पायदान पे खड़े रहते हैं। वही दूसरी ओर, जैसे सर भी इससे सहमत थे कि बाहर का क्षेत्र जो रूरल एरिया है, यानी ग्रामीण क्षेत्र, जहाँ की आबादी हम आमतौर पे कहते हैं कि अनपढ़ हैं, कम पढ़े लिखे हैं, वो सुबह सुबह ज़्यादा तादाद में निकलते हैं और अपने मतदान का प्रयोग करते हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर शहर, जहाँ की आबादी को सबसे पढ़ा लिखा, बुद्धिजीवी, संस्कारी, अधिकारों के लिए जागरूक माना जाता है, वहीं पे पोलिंग कम होता है, और ये कहीं ना कहीं संकेत देता है कि कोई एक वर्ग ऐसा बड़ा तबका है जो अपने अधिकारों की मांग के लिए सबसे पहले सामने आते हैं, लेकिन संविधान ने जो उनको अधिकार दिया है कि आप सिस्टम को कैसे सुधारें, आप सरकार को कैसे सुधारें, आप अच्छे राजनेता को यहाँ पे सामने कैसे लाए, और उसके लिए मतदान का प्रयोग करना बहुत आवश्यक है। आप अपना नेता, अपना प्रतिनिधि अच्छा चुने, ठीक चुने, पढ़े लिखे चुने, और लोगों की भावनाओं को समझने वाला चुने। वैसे बहरहाल ये पहल जो इलेक्शन जो सेल है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के, साउथ अंडमान के खासकर, यहाँ प्रयास बहुत अच्छे
सोच के साथ की जा रही है और ये सोच हम उम्मीद करेंगे कि धरातल पे ये कारगर साबित हो और इस बार हमें ये देखने को मिले कि जलपान के साथ मतदान, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, जलपान के साथ मतदान, ये दोनों बिल्कुल तालमेल के साथ हो और यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर शहर में भी जो हमारे मतदान है इस बार प्रतिशत 70 के पार हो, 70-80% मतदान होता है तो पता चलता है कि हमें कहीं ना कहीं हमारी जनता जागरूक है। 25 या 30% कहीं ना कहीं किसी कारणवश कोई बाहर होता है मतदाता, कोई बीमार होता है या कोई स्टेशन पे मौजूद नहीं होता है, इसके कारण हो सकता है। लेकिन उम्मीद यही लगाएंगे कि शासन प्रशासन ने जो कदम उठाई है, जो पहल की है, लोग जागरूक हो और खासकर सिटी क्षेत्र के और पूरे अंडमान निकोबार, नॉर्थ एंड मिडिल इस बार 90 का आंकड़ा छू जाए और जो निकोबार डिस्ट्रिक्ट है वो जो है जैसे 98%, 99% वो बरकरार रहे और साउथ अंडमान यहाँ का प्रतिशत 80 पार हो। इसी उम्मीद के साथ कि वोटर जागरूक होंगे, सजग होंगे, तटस्थ होंगे, इसी उम्मीद के साथ मैं कैमरामैन मूर्ति के साथ अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक।